वेबसाइट आप बनाओगे तो हमेशा से ये अप्रोच फॉलो किया जाता है कि आपको इसी तरीके से स्ट्रक्चरल वे में चीज़ों को वन बाय वन कंटेनराइजेशन कर करके डिव के अंदर एलिमेंट्स को पूरा रखते जाना है। तो वैसे ही उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए ये भी आ रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं सिमेंटिक टैग। सिमेंटिक टैग, ये भी इंटरव्यूज़ में बहुत पूछा जाता है कि सिमेंटिक टैग का क्या रोल है, क्यों इसको यूज़ करते हैं और ये है क्या चीज़। तो सिमेंटिक टैग बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर आपका जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर इस तरीके से है ना, तो आप अपने वेबसाइट का भी एक लेआउटिंग को पूरा स्ट्रक्चरल बेस में बांट देते हो। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मुझे एक वेबसाइट है उसका हेडिंग वाला पोर्शन बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हेडर लिखूँगा। तो हेडर एक स्पेसिफिक कीवर्ड है, एक टैग है जो कि आपको एचटीएमएल हमेशा से देता है, जिसके अंदर आपको हमेशा कुछ नैव वाली चीज़ें या हेडर वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ ही लिखना पड़ता है। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हेडर, हेडिंग टैग या हेडर टैग, इस तरीके से, ठीक है। अब इस हेडर टैग के अंदर आप हमेशा चीज़ों को रैप अप करके लिखते हो, चाहे तो कोई नेविगेशन बार हो या चाहे तो कुछ और चीज़ें हों, जैसे आपको कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल देना है, सोशल मीडिया के आइकन्स ऐड करने हैं, तो वो सारा चीज़ आप हेडर के अंदर लिखते जाते हो, ठीक है। जैसे ही आपका हेडर का काम कंप्लीट हुआ तो आप क्या करते हो, यहाँ पे जो नीचे है ये आपका मेन टैग है। तो मेन टैग भी हमेशा एचटीएमएल के अंदर आपको ये हमेशा मिलेगा। मेन टैग क्या करता है, जो कि आपके पूरे एचटीएमएल कोड के अंदर जो भी आपके वेबसाइट का मेन कंटेंट है जो आप सर्व करना चाह रहे हैं यूज़र को, जैसे कि हो सकता है कि वो कुछ शॉपिंग के कार्ड्स हो, यानी ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो आप कौन कौन से प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो वो सारा जो आपका मेन कंटेंट रहता है वो आपकी इसी मेन कंटेनर के अंदर आता है। अब इन कंटेनर्स को भी आप अलग अलग डिवीज़न में बांट सकते हो। जैसे एक होता है असाइड टैग, ठीक है। असाइड टैग होता है जिसके अंदर आप चीज़ों को साइड वाइज बांट सकते हो, लेकिन इनका भी एक पेरेंट होता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है सेक्शन टैग। आप सेक्शंस में भी इसको बांटते हो कुछ इस तरीके से। अब इसके अंदर एक होता है असाइड टैग जिसके अंदर असाइड एलिमेंट वन, इस तरीके से आप बहुत सारे एलिमेंट्स को ऐड करके इन असाइड्स में रैप अप करके रख सकते हो। ये बस एक कंटेनर टैग है जिसको आप सिमेंटिक टैग बोल देते हैं, ठीक। तो इसका रोल क्या है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जो हमारा मेन टैग है ना, इसके अंदर इसी तरीके से सेक्शन वाइज आप चीज़ों को बांट सकते हो, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट जो सेक्शन है ये हमारा अबाउट सेक्शन हो जाता है, तो अबाउट सेक्शन ये लिख देता हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो अबाउट सेक्शन यहाँ से लेकर इस सेक्शन तक है, यहाँ पे आपका अबाउट सेक्शन खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर आती है कोई गैलरी सेक्शन या कॉन्टैक्ट मी सेक्शन में आप कुछ फॉर्म दिखाना चाह रहे हो यूज़र को, या हो सकता है कि इसके इसके पहले मैं क्या करूँगा, एक सर्विस वाला सेक्शन बना लूँगा, सर्विसेज। तो ये सर्विसेज वाला सेक्शन हो गया जिसके अंदर आप यूज़र को अपने जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो उन सारी चीज़ों को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे एक असाइड टैग या सेक्शन टैग ले सकते हो। तो यहाँ से भी सेक्शन टैग लूँगा और असाइड की मदद से साइड बाय साइड किसी चीज़ों को अगर दिखाना है तो वो आप यहाँ से दिखा सकते हो, ठीक है, मल्टीपल असाइड टैग लेके। फिर जैसे ही आपका ये सेक्शन भी खत्म होता है, आप लास्ट में और कुछ सेक्शंस भी ऐड कर सकते हो और इन बिटवीन भी कुछ और सेक्शंस भी ऐड कर सकते हो। तो ये मेरा रहेगा कॉन्टैक्ट मी या कॉन्टैक्ट अस सेक्शन, कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर मैं रखूँगा फिर से सेक्शन, ठीक है। अब इन सेक्शंस को ना फिर से कोई असाइड टैग में डिवाइड करते हैं और इसके अंदर जो भी और चीज़ें, जैसे मैं एक असाइड सेट के अंदर फॉर्म रखूँगा। यहाँ पे इनपुट के जितने भी फॉर्म्स हम लोगों ने पढ़े हैं वो इस असाइड टैग के अंदर रैप होकर रहेंगे, ठीक है। जैसे मेरा ये असाइड टैग का काम खत्म होगा, एक और असाइड टैग ले सकता हूँ और उसके अंदर मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर सकता हूँ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा आपका एक वेबसाइट का जो हेडर और फुटर और पूरा हायरार्की जो फॉलो करते हैं ना, वो सब आप इन्हीं टैग्स की मदद से करते हो, ठीक है। तो ये स्पेशल टैग्स हैं जो उसी चीज़ के लिए बने हुए हैं पर्टिकुलर। तो जैसे आपका मेन टैग यहाँ से लेकर यहाँ तक खत्म हो जाता है, अब मेन का काम यहाँ पे खत्म हो गया, तो आपका जो लास्ट वाला पोर्शन बचता है उसको बोलते हैं फुटर टैग। तो ये फुटर टैग लिटरली दिया हुआ है ताकि आप फुटर के जितने भी कंटेंट हो, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी या और कॉपीराइट टेक्स्ट जो होता है, वो सारी चीज़ों को आप हमेशा फुटर के अंदर ऐड करते हो, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ फुटर सेक्शन, कुछ इस तरीके से। तो ये आपका वेबसाइट का जो हेड वाला पार्ट है वो हेडर संभालता है। मेन के अंदर आप जितने भी बॉडी वाली चीज़ें हैं जो कि मेन आपका प्रोडक्ट का या कुछ भी वेबसाइट का कंटेंट आप सर्व करना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को मेन टैग के अंदर ऐड करते हो। फिर आपका लास्ट में आता है फुटर टैग। तो फुटर टैग के अंदर आप वेबसाइट के अंदर जो भी एक्स्ट्रा पेजेस होते हैं उन सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ फुटर टैग के अंदर रखते हो। तो इन सिमेंटिक टैग्स का जो मतलब है या मीनिंग है रखने का यहाँ से, ये बस इतना सा ही है कि आपका जब वेबसाइट रैंकिंग के लिए जो क्रॉल बॉट होता है वो आपके वेबसाइट को जब स्क्रॉल करता है या देखता है, तो वो हमेशा इन्हीं टैग्स को स्क्रॉल करता है। वो या ये चेक करता है कि आपके वेबसाइट के अंदर हेडर है कि नहीं,
आप यूज़र को नेविगेट कराने के लिए सही से नेविगेशन बार लिखे हो कि नहीं। फिर मेन के अंदर जो कंटेंट है उसको वो रीड करेगा, देखेगा कि आपका वेबसाइट किस पर्टिकुलर चीज़ के या किस फील्ड के से रिलेटेड है, तो सारी चीज़ों को चेक करेगा। फिर फुटर सेक्शंस में देखेगा कि आपने कुछ और एक्स्ट्रा नेविगेशन लिंक या यूज़र के लिए कुछ और रिडायरेक्ट के लिए कुछ और लिंक्स दिए हैं कि नहीं। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर फॉलो करता है, जिसको आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी इंसान का जैसे हाथ, पैर, सिर होता है, तो ये हेडर जो है उसका सिर है, मेन उसकी बॉडी है और फुटर उसका पैर है, ठीक है। तो अगर आपको इस रेस में, इस वेबसाइट की रेस में भागना है, तो आपका पैर होना चाहिए। अगर यहाँ से फुटर हटा दोगे तो आपका पैर ही नहीं रहेगा, मतलब आप वेबसाइट जो है थोड़ा डिसेबल हो गया, ये आपके दूसरे वेबसाइट से कम्पीट नहीं कर पाएगा। तो बस इसी टर्मिनोलॉजी से आप ये कनेक्ट कर सकते हैं इन चीज़ों को, कि आपको हमेशा जब वेबसाइट आप बनाओगे तो ये कंपोनेंट आपके वेबसाइट के अंदर होने ही चाहिए। ये अगर मिसिंग है मतलब आपका वेबसाइट रैंकिंग के लिए रेडी नहीं है, या हो सकता है कि अच्छा परफॉर्म ना करे। तो आज बस इतना ही, देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।